वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू डीके ऑनलाइन स्टडी। आज अपन क्लास 6 में जो चैप्टर है हिस्ट्री का सेकंड कि प्राचीन मानव किस तरह से रहता था, यानी कि आदि मानव किस तरह से रहता था उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आदि मानव जो शुरू में रहता था वो किस तरह रहता था, क्या कार्य करता था, क्या वो शुरू में समूह में रहता था या अलग अलग रहता था, ये सब अपन आज इसमें पढ़ेंगे। तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो है कि एक तरह से वो सामाजिक स्वभाव वाला है, यानी कि एक तरह से अपन कह सकते हैं कि मैन बी नेचर इज ए सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल एक तरह से इंसान है। एनिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरू में जो सभी प्राणी है वो एक तरह से जानवर ही है। इंसान उनसे ज़्यादा थोड़ा बुद्धिमान है, इसलिए वो उनसे अलग है। तो जो मनुष्य है वो एक तरह से सोशल एनिमल है और वो अकेला नहीं रह सकता। तो प्राचीन मानव जो था वो भोजन की खोज में इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन वो भी ग्रुप में, यानी कि ग्रुप बना के। तो जो ग्रुप बना के वो एक यानी कि 2 जने 4 जने मिलके जाते थे, तो वो ही सबसे पहले जो अर्लीस्ट सोसाइटीज है वो बनी। तो जो ग्रुप होता है उसमें यानी कि कुछ औरतें, कुछ आदमी, बच्चे, ये सब मिलके एक ग्रुप कहलाता है। वो ग्रुप में इसलिए ले रहता था क्योंकि ग्रुप में रहना वो सुरक्षित समझता था। अब देखिए आगे की जो प्राचीन भारत है यानी कि प्राचीन विश्व है, उसमें जो मानव का इतिहास है उसको अपन अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो जो इतिहासकार है वो जो सामाजिक की स्टेज है प्राचीन मानव की, उसको अलग अलग टूल से अलग अलग बांटते हैं। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें जो एक स्टेज आती है वो है कि स्टोन टूल्स जब वो यूज करने लगे तो उसको अपन स्टोन एज के नाम से जानते हैं, यानी कि पत्थरों का जब वो उपयोग करना सीखे। तो पत्थरों का उपयोग वो बहुत कारणों से करते थे, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से अपन इस जो सोसाइटी को अपन बांटेंगे पत्थर के एज के अनुसार। तो इसमें पैलोथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इस तरह से अपन इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसमें जो पहला भाग है द पैलोथिक पीरियड। इस पीरियड में जो इंसान था वो यानी कि स्टार्ट कर दिया था एक साथ रहना, और वो कुछ चित्रकारी वगैरह भी बनाना शुरू कर दिया था, और पत्थरों के कुछ उसने औजार भी बना लिए थे। और जो फूड के लिए है वो जानवरों को मारने के लिए इधर उधर जाता रहता था, या जो फल की खोज में यानी कि अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। तो ये जो समय है इसको अपन लगभग यानी कि 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 ईयर एगो के बीच के पीरियड को अपन इस पैलोथिक पीरियड में मानते हैं। तो लगभग जो मानव इतिहास है वो लगभग 99% इसी हिस्ट्री में आता है, यानी कि हिस्ट्री का जो पार्ट है, स्टेज है, उसका 99% कौन से एज में आएगा? पैलोथिक पीरियड के अंदर आएगा। अब देखिए पैलोथिक पीरियड के बाद में अपन आगे देखते हैं। तो इसमें आता है सेकंड मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड में क्या होता है कि एक जो अपन ने पहले पढ़ा वो पूर्व पाषाण युग था, मध्य पाषाण युग
और पाषाण युग, यानी कि 3 अपन अलग अलग भागों में उत्तर पाषाण युग इस तरह से बांटते हैं। तो इस वाले पीरियड में क्या था, जो मनुष्य था, ये पैलोथिक पीरियड और नेलोथिक पीरियड के बीच का समय है, जिसको अपन मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। ये लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का समय है। तो इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ मनुष्य का, और उसने अपने जो टूल्स थे उनका भी विकास करा, उसमें कुछ वेराइटीज भी आई, और उसने इस समय कुछ भोजन के बारे में भी उसने कुछ सीखा, यानी कि एक तरह से उसने खेती करना इस पीरियड में शुरू कर दिया। अब है इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेलोथिक पीरियड। तो जो थर्ड स्टेज है नेलोथिक पीरियड, इस पीरियड में ये स्टार्ट होती है लगभग 10,000 साल पहले के समय। इस समय जो इंसान था वो खेती करना शुरू कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था उसने, कि उसने खेती करना शुरू कर दिया। लेकिन भोजन की खोज में जो उसकी आदत थी कि या तो खोद के खाना, उसकी जगह अब वो भोजन यानी कि खुद बनाने लग गया, यानी कि एक तरह से खेती करके उसको खाने लग गया। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात है नेलोथिक पीरियड में, कि उसने खेती करना शुरू कर दिया। उसके जो औजार वगैरह थे पत्थरों के, वो भी अब उसके कुछ तीखे हो गए, उसमें कुछ पैनापन आ गया। और उसने जो जानवर है, पालतू जानवर, उनको भी पालना शुरू कर दिया, यानी कि जानवरों को मारने की जगह अब वो जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो ये इस पीरियड की एक बहुत बड़ी बात है। अब अपन आगे देखेंगे द पैलोथिक या ओल्ड स्टोन एज। जो पैलोथिक एज को अपन ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, यानी कि पूर्व पाषाण युग। तो ये लगभग 12,000 साल पहले का समय था। 2 मिलियन एगो से 12,000 साल के बीच का समय। अपन इसी के बारे में विस्तृत आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें कि जो एक तरह से जानवर होता है, जंगली जानवर, उससे स्टार्टिंग में मनुष्य थोड़ा सा ही ज्यादा बेटर कह सकते हैं था, थोड़ा उससे ज्यादा बुद्धि थी, लेकिन वो रहता जानवरों की तरह ही था। यानी कि जानवरों के 4 पैर होते तो उसकी जगह मनुष्य के 2 हाथ और 2 पैर, यही उस समय मुख्य डिफरेंस था। वो भोजन की खोज में इधर उधर घूमता था, जानवरों को मार के खाता था। तो इस तरह से उसकी एक तरह से जो जिंदगी थी, एक जगह से दूसरी जगह पर केवल भोजन के ऊपर ही निर्भर थी, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके लिए घूमता रहता था। तो वो एक जगह ज्यादा समय तक स्थित नहीं रहता था। तो एक जगह वो ज्यादा स्थित नहीं रहता था, इसके बहुत सारे कारण हैं कि क्यों नहीं रहता था। क्योंकि उसको भोजन की खोज करनी थी, और भी बहुत सारे कारण थे। तो उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें जो मनुष्य वो समूह में रहते थे, कैसे जाते थे, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। एक बार चित्र को देखिएगा। आपने चित्र को देखा होगा। तो अब आगे देखिए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने के जो कारण थे, उसमें देखिए पहला कारण था कि वो यह नहीं जानता था कि उसको भोजन कैसे मिलेगा, क्या मतलब वो क्या खाएगा। तो भोजन की खोज के लिए ही वो इधर उधर नई जगह ढूंढता रहता था, कि जहां उसको आसानी से भोजन मिल जाए। दूसरा कारण क्या था कि जो अलग अलग वो भोजन खाता था, जैसे कुछ प्लांट्स के, टीरी के, तो वो अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पर मिलती थी। यानी कि एक ही
स्थान पर सब चीजें उसको नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो उनकी खोज में घूमता रहता। तीसरा कारण था कि जब वो जानवरों को भी मार के खाता था पहले के समय में, तो जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, जहाँ घास होता था वहां पर वो ज्यादा रहते थे, तो उनकी शिकार के लिए वो भी उधर चला जाता। तो ये 3 कारण थे। चौथा कारण इसमें है कि यानी कि जो मनुष्य था, जो इंसान और जानवर दोनों ही एक तरह से प्लांट पर निर्भर रहते थे, और इसके अलावा पानी सबके लिए जरूरी था। तो जहाँ पर नदियाँ होती, झरने होते, तो वहाँ पर इंसान और जानवर ज़्यादा रहते थे। तो नदियों के किनारे पर वो सब लोग ज़्यादा रहना पसंद करते, जहाँ पानी की सुविधा आसानी से मिल जाए, खाने के लिए भोजन मिल जाए, तो इसलिए वो इन स्थानों पर जाता रहता था। तो इस तरह अपन ने देखा कि मतलब पहले का आदि मानव इधर उधर क्यों घूमता रहता था। तो ये जो पीरियड था ये कितना लंबा चला था? ये बहुत लंबा पीरियड चला था, लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो, आज से। तो देख लीजिए 2 मिलियन ईयर्स एगो कितना ज़्यादा होता है। तो उस समय से लेकर और लगभग 12,000 ईयर्स पहले तक वो ऐसे ही कार्य करता रहा, यानी इस तरह से ही घूमता रहा, घुमंतु बनता रहा। तो अब अपन जानते हैं कि मनुष्य वो जो होता है वो यानी कि जानवरों से कुछ कमजोर होता है, जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट ये है। तो इनके मुकाबले मनुष्य ताकतवर नहीं होता है इतना, तो इसलिए उसको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार बनाने पड़े, यानी कि जिनसे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। और ग्रुप में रहने लग गया, जिससे कि मतलब ग्रुप में रहेगा तो वो सब मिलके अपनी सुरक्षा आसानी से कर पाएंगे। तो वो अपने बच्चों के साथ और एक छोटे ग्रुप के साथ इधर से उधर घूमता था। और जो उसने अपने पास में शार्प स्टोन बनाए, यानी कि चाकू, चॉपर्स, ये जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, या मतलब जो जड़े वगैरह निकालने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए, ये सब उसने बनाए। तो इस तरह से जो मेन उसका ये कार्य था वो स्टोन पर ही निर्भर था, इसलिए उस समय को अपन द स्टोन एज के नाम से जानते। तो ये जो पीरियड था ये पूरा किस नाम से जानते हैं इसको? स्टोन एज। देखिए आप आगे चित्र में, इसमें आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि वो जानवरों का शिकार करते हुए, ग्रुप में रहते हुए एक इंसान को अपन यहाँ पर बहुत से आदि मानव दिखाई दे रहे कि किस तरह से वो रहते थे। अब अपन पढ़ेंगे कि उनके जो स्टोन थे, टूल्स थे, वो कैसे थे, और उनकी कलाकारी जो करने की थी वो भी कैसे वो करते थे उन पर। तो हाथ से जो एक तरह से हाथ से जो खिलाड़ी टाइप की होती थी, तो उसको वो तीखा कर लेते थे, और ये उनको यानी कि बहुत काम में आती थी, जैसे कि पेड़ों को काटने में या शिकार करने में। दूसरा इनके पास था चॉपर, जिसको कि बहुत तीखा कर लेते थे वो, और ये एक तरह से इसका काम करते थे वो मीट निकालने के लिए। इसके बाद में उनके पास अगला जो था वो था क्लीवर। ये एक तरह से सीजल टाइप का था, जो कि यानी कि इससे वो पेड़ों की छोटी छोटी डालियां को काट देते थे। स्क्रैपर था जो कि काम में आता था कि जानवरों की छाल को यानी कि चमड़ी को अलग करने के। और वुज ये था, ये काम में लेते थे वो धरती को खोदने के लिए, यानी कि जमीन को खोद के वहां पर कुछ जैसे फसल उगाना हो या कोई और कामों में। एक और था अरोहेड, ये जो जानवर थे वो भागते हुए जानवरों को शिकार करने के लिए, जिसको अपन धनुष कहते हैं। तो इस तरह से उनके पास ये जो उन्होंने टूल्स बनाए, शस्त्र बनाए, वो है। अब अपन आगे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टूल्स एंड
विपन, यानी कि उनके जो टूल्स थे उनके बारे में कुछ अपन उनका परिचय जानते हैं। तो अपन जानते हैं कि ये स्टोन एज कहलाता है। तो इस समय ज़्यादातर यानी कि जो मुख्य स्टोन से ही बने हुए उनके पास औजार थे। तो स्टोन से वो जो औजार बनाते थे उनको वो पत्थर से अच्छी तरह से घिसाई करके उनको नुकीला बनाते थे। जैसे चाकू होता है उस तरह से उसको तीखा कर लेते थे। तो उनके जितने भी जो टूल्स थे वो बहुत तीखे थे। तो ये एक अर्ली स्टोन एज की मानव की एक बहुत बड़ी बात थी कि वो मतलब तीखे पत्थरों को तीखे करके उनको अपने औजार के काम में लेता था, यानी कि जानवरों को मारने के, पेड़ों को काटने के, लकड़ियों के टुकड़े करने के, तो ये सब काम वो करता था। इसके अलावा वो उसमें जो लकड़ी का हैंडल भी लगा लेता था, यानी जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी का लगा हुआ रहता है, पावड़ा कुल्हाड़ी अभी जो आप देखते हो ना, तो उसमें वैसे ही वो उस समय लकड़ी से उनका हत्था, जिसको अपन बोलते पकड़ने के लिए, लगा लेता था। देखिए जैसे अगले चित्र में कि यहाँ पर कुछ मनुष्य जो आदि मानव है अपने हथियारों को तीखा बनाने का काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पर यानी कि यह गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। तो ये अपने टूल से अलग अलग कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद में आगे देखिए अपन अब पढ़ेंगे इनकी क्लॉथ और शेल्टर, यानी कि वो कैसे वस्त्र पहनते थे और कहाँ रहते थे। जो आदि मानव था अपन जानते हैं कि शुरू में जो आदि मानव था वो एक तरह से जानवरों की तरह ही रहता था। वो कोई वस्त्र या कपड़े नहीं पहनता था, यानी कि अपने शरीर को बचाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब उसको सर्दी और बारिश से वो परेशान होने लगा तो उसने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो पेड़ों की छाल होती है या जानवरों की जो चमड़ी होती थी, जो जानवरों की चमड़ी खाल को वो अलग कर देता था, तो पेड़ों की जो पत्तियां होती है उनसे या जानवरों की खाल से वो अपने शरीर को ढकता था। तो ये ही स्टार्टिंग में उसके मुख्य कपड़े थे जिनको वो पहनता था, यानी कि मुख्य क्लॉथ कौन से थे, कहाँ से मिलते थे? पेड़ों की छाल यानी कि पेड़ों की पत्तियों से और जानवरों की खाल से जो वो शिकार कर लेता था। तो इस तरह से उसको ये मौसम से बचने में इससे मदद मिलती। अब अपन आगे पढ़ेंगे इसमें कि डिस्कवरी ऑफ फायर, उसने आग का आविष्कार कैसे करा। तो देखिए मानव इतिहास में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट आविष्कार था वो आग का ही था, यानी कि आग की खोज कैसे करी। तो जो आदि मानव था, प्राचीन मानव था, पत्थरों से उसने औजार वगैरह भी बनाना सीख लिया था। और एक बार यानी कि बाई चांस क्या हुआ कि जो पत्थर है, एक पत्थर दूसरे से उसने फेंका होगा तो वो उससे टकराने से चिंगारी निकली। चिंगारी निकलने से वो समझ गया कि ऐसे अपन इससे आग जला सकते हैं। तो उसने लकड़ी की पत्तियों को इकट्ठा करके पत्थरों को टकरा के और उससे आग बनाना सीख लिया। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। इससे वो जानवरों से भी सुरक्षित रहता और जो पहले वो कच्चा मांस खाता था उसकी जगह वो अब पका हुआ मांस खाने लग गया। देखिए इसमें आगे चित्र में बताया जा रहा है इसी के बारे में लगभग। तो इस तरह से उसने आग का आविष्कार करा और इसने उसको सर्दी से भी राहत दी और जानवरों से भी बचाया और बाद में वो पका हुआ मीट भी इससे खाने लग गया। अब अपन आगे अध्ययन करेंगे रिलीजियस बिलीफ ऑफ द अर्ली मैन, यानी कि जो अर्ली मैन था उसकी धार्मिक मान्यता क्या थी, वो किस पे विश्वास करता था। तो जो शुरुआती मनुष्य था वो
उसका कोई ऐसे कोई देवता को नहीं मानता था, कोई भगवान वगैरह जिसको कि वो विशेष नाम से जानता हो, लेकिन वो कुछ कार्य करता था। जैसे कि एक तरह से कोई इंसान मर जाता तो उसकी जहाँ डेथ होती थी वहाँ वो उसको एक तरह से पूजा करता था, वहाँ की मान्यता रखता था। दूसरा, उस समय कोई मैजिकल पावर होता, यानी कि कोई उसको अजीब घटना दिखाई देती तो उसको वो भगवान मान के उसकी पूजा करने लग जाता। तो इसके अलावा वो जो इंसान मर जाता था उसको जलाता था, साथ में उसके जो टूल्स वगैरह थे, जो उसको चीजें पसंद थी, वो भी उसके साथ में जला देता। तो वो ऐसा सोचता था कि ये उसको अगले जन्म में मिल जाएगी। तो एक तरह से मृत्यु के बाद में अगले जन्म में उनका विश्वास था। और चौथी मुख्य बात की, मतलब जो बिजलियां चमकती है, जैसे थंडर और लाइटिंग, यानी कि बादल गड़कना, बिजली चमकना, तो ये वो जानता नहीं था कि किस कारण से ये सब होता है। तो इनको वो कोई देवी का प्रकोप मान के और उससे अपनी रक्षा करने के लिए उनको पूजता था, यानी कि उनको एक तरह से भगवान के रूप में पूजता था। और आगे अपन अध्ययन करेंगे लास्ट इसमें कि अर्ली स्टोन एज साइड जो चूजिंग ए प्लेस टू लिव, तो वो कैसे इस प्रकार से वो रहने लग गया। तो आगे अपन ने देखा कि जो मनुष्य है उसने अब किस तरह से रहना शुरू करा, किस तरह से खाना शुरू करा। तो वो शुरू में जहाँ रहा था वो मुख्य रूप से कौन सी जगह थी? वो जगह वही थी जहाँ पर उसको आसानी से भोजन और पानी मिल सकता था। तो ज़्यादातर ये नदियों के किनारे वाले इलाके थे, जहाँ आसपास नदी झरना रहते थे, वहीं पर ही वो शुरू में अपना निवास बनाने लगा। तो विद्यार्थियों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ऐसी आशा है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू डीके ऑनलाइन स्टडी। आज अपन क्लास 6 में जो चैप्टर है हिस्ट्री का सेकंड की